गुड इवनिंग वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट चैप्टर चल रहा है। लाइट में मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था स्फेरिकल मिरर का, जैसे कि कोड हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल फोकस एंड फोकल लेंथ एज वेल, ये सब डिफाइन किया गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, हाउ टू इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसको देखेंगे हम। ओके, आइए देखते हैं मिरर फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी इमेज फॉर्मेशन in convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है देखेंगे अभी हमको। हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, इट इज अ डाइवर्जिंग नेचर, इट इज अ डाइवर्जिंग नेचर मिरर। इसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। ठीक है, अब डाइवर्जिंग क्या होता है एक बार देख लीजिए। डाइवर्जिंग का मतलब कि एक रास्ते से फैल जाना। आप देख लीजिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, अगर दो रास्ते यहाँ से, अगर यहाँ से इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, एक दूसरे से फैल के जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्ज कर जाना, डाइवर्ज कर जाना। और कन्वर्जन का मतलब एक दूसरे रास्ते से, दो रास्ते से आप एक रास्ते में मिल जाना, कन्वर्ज कर जाना। दो रास्ते से चल के एक रास्ते में मिल जाना, कन्वर्ज करना। एक रास्ते से दो रास्तों में बढ़ जाना, डाइवर्ज करना, ये होता है डाइवर्जिंग। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला केस आता है कॉन्वेक्स मिरर में। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ एक फोकस होता है, यहाँ पे सी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट से इधर से आएगी, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आप जानते हैं कि फोकस है, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से और यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से और यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये रहा अपना टोटल नोमेनक्लेचर। क्लियर है, ये जो पहले बताया जा चुका है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार इमेज फॉर्मेशन बता दो उसको, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए यहाँ पहले से जो भी रे आएगी, इनफाइनाइट से जो भी रे आएगी, वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब अभी हमने देखा कि ये कॉन्वेक्स मिरर कैसा नेचर होता है, किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर। रे को डाइवर्ज कर देता है, रे को डाइवर्ज कर देता है, इधर मूव कर दिया, ये इधर डाइवर्ज कर दिया, इधर मूव कर दिया। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि ये रे कहां से आ रही है, रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, ये
रे कहाँ से आ रही है? फोकस से। ऐसा लगता है कि ये भी कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो इसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? फोकस पे। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? फोकस पे। देख लीजिए, if the object at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्म on focus and highly diminished, बहुत छोटा, diminished मतलब बहुत छोटा, और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होगा कैसा होगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म एंड हाईली डिमिनिश्ड तो हो गया, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और सीधा होगा। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इमेज का, कि पहले से जो भी रे आ रही है कहाँ पे फोकस करेगी? आपको फोकस से ऐसा लगेगा कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। क्लियर है? और एक किस तरह का नेचर दिखाता है? डाइवर्जिंग नेचर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, जो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, और वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? वर्चुअल। ध्यान रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सेकंड में आता है सेकंड केस आता है कि एक अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? ये देखेंगे आप। अगर यहाँ है तो यहाँ से लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। क्लियर है? और कैसा प्रतीत हो, कहाँ से जाएगी? ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। क्लियर? अब एक रे को पास करें किससे? सेंटर से, सेंट्रल कर्वेचर से पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे? सेंट्रल कर्वेचर से। तो इस पे जो लाइट रे आएगी वो इसी पे चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं पे इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं पे इमेज बनेगा इसका। क्लियर है? तो ये दो केस आता है कॉन्वेक्स मिरर में। इसका नेचर लिख लेंगे, image formed is small compared to object. Virtual image formed virtual image form and erect as well. कॉन्वेक्स मिरर के केस में, किसी भी केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा ही होगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा ही होगा। किसी भी केस में दो केस ही बनते हैं, एक हाईली डिफिनिश्ड होता है और एक छोटा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा बनता है। क्लियर है? ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट।
और इसके यूजेस देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, थैंक यू। Uses of convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? आप देखते होंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? रियर व्यू को देखने में, आप देख रहे हो कभी बाइक चलाते हो जो भी आपका मिरर लगा होता है, रियर व्यू को कोई भी रियर ऑब्जेक्ट जो पीछे का ऑब्जेक्ट है उसको देखने में यूज किया जाता है। किसी भी रियर व्यू को देखने के लिए, रियर व्यू को देखने के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड इसका यूज किया जाता है कहाँ किया जाता है? शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में। ओके, ये दो है और ये दो होंगे। पहला है तो रियर व्यू। रियर व्यू कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप बाइक में आप यूज कर रहे हैं, क्या एक मिरर यूज कर रहे हैं, उसमें पीछे से एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक छोटे से मिरर में ही वो चीज आ जाती है, वो चीज आ जाती है, इमेज आ जाती है। क्लियर है? छोटे से मिरर में ही वो इमेज आ जाती है, इतनी बड़ी इमेज होने के बावजूद भी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की, ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आगे जब शुरुआत करें कॉन्केव मिरर तो उसमें इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तब तक देखते रहिए आउट एंड आउट साइंस। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।